हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। जो ट्रेस की प्रॉपर्टी स्पेसिफिक मैट्रिसेस से रिलेटेड है, स्पेसिफिक मैट्रिक्स के लिए है, वो हम उन स्पेसिफिक मैट्रिक्स के साथ ही करेंगे। तो आज हम ट्रेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या जरूरी है कि ए का क्या होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अगर ए मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसके लिए हम ट्रेस डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और अगर हम ट्रेस डिफाइन करते भी हैं तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के लिए इसी तरह जिस तरह हम इनके लिए डिफाइन करेंगे तो वो सेम प्रॉपर्टीज नहीं रख पाता है। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इज सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल। क्या जो एलिमेंट्स मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग हैं उन सब का क्या करना है, सम करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रेस आ जाएगा। अब प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल होता है हमारा वो एंट्रीज मैट्रिसेस में जहां पर आपका आई जो है वो जे के बराबर हो, यानी कि ये वाली जो एंट्रीज होती हैं ये आपकी क्या होती है, प्रिंसिपल डायगोनल होता है। ठीक है, A11 A22 A33 A44 ऐसे करके जितनी आपकी पोजीशंस है जहां पर आई जे के बराबर है उन सारे पोजीशंस पर जो एलिमेंट है उनका क्या करना है, सम करना है, तो आपके पास ट्रेस आ जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही इसको डिफाइन किया जाता है। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम इसी तरह से डिफाइन करें दैट इट इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स लाइंग ऑन द डायगोनल, दैट इज समेशन आई फ्रॉम 1 to k a i है अगर, तो वो सेम प्रॉपर्टीज नहीं रख पाता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। एक दूसरा तरीका हम एक और तरीके से डिफाइन कर देते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के लिए। कैसे यूज करते हैं हम? टू डिफाइन ट्रेस ऑफ ए एंड बी मैट्रिक्स जिनका साइज m क्रॉस n है। ए का भी साइज m क्रॉस n है और बी का भी साइज m क्रॉस n है, मतलब दोनों ही रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम साइज। तो रेक्टेंगुलर का तो हम डिफाइन कर नहीं पाते हैं, तो हम फ्रोबेनियस बोलते हैं इसको, फ्रोबेनियस ट्रेस यूज करते हैं। ट्रेस कैसे डिफाइन करेंगे? ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज बी। तो सबसे पहले ए हमारा m क्रॉस n है और बी भी अगर हमारा m क्रॉस n है, तो अगर हम डायरेक्टली कर देंगे तो ये तो डिफाइंड नहीं होगा, कन्फर्मेबिलिटी नहीं आएगी मल्टीप्लीकेशन को लेकर। तो हमें ए का क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। इसलिए ए ट्रांसपोज बी कन्फर्मेबल होगा या फिर ए बी ट्रांसपोज कन्फर्मेबल होगा। तो अब ऐसा करने के बाद जो ए ट्रांसपोज बी बनेगी वो क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है? हाँ बिल्कुल बन रही है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रेस डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का ट्रेस डिफाइन कर देते हैं। इनर प्रोडक्ट, फ्रोबेनियस इनर प्रोडक्ट बोलते हैं हम इसको। आगे इसके बारे में भी हमें काफी चीजें पढ़नी होंगी। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया। नोटेशन क्या होती है? ट्रेस ऑफ ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, टी आर, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, समेशन ए आई 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 फ्रॉम 1 to n अगर मैट्रिक्स का साइज n है तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की ओर। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहते हैं कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी। अगर हम दो मैट्रिसेस का सम कर रहे हैं, सम होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होती है कि ए और बी दोनों का साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। साइज नीड टू बी सेम एडिशन डिफाइन करने के लिए। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर हो जाता है? ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के बराबर हो जाता है। मतलब कि सिंपली ट्रेस जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस साइन एज इट इज ट्रेस ऑफ बी। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ए मैट्रिक्स लिया, बी मैट्रिक्स लिया, तो ए प्लस बी ये आया है, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी भी 9 आया है, ट्रेस ऑफ ए 5 है, ट्रेस ऑफ बी 4 है, और इनका दोनों का सम क्या आ रहा है, 9 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, ट्रेस जो है वो ए और बी पर एक तरह से क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है एडिशन पर। ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी डायरेक्टली हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी स्केलर मल्टीपल को लेकर। अगर हम मैट्रिक्स को किसी स्केलर मल्टीपल लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर के को आप स्केलर मल्टीपल ले सकते हो, स्केलर मल्टीपल एक कांस्टेंट है, तो जो आपकी मर्जी उससे आप नोटेशन दे सकते हो। तो लैम्डा ए का ट्रेस अगर आपको निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए। मतलब ये जो कांस्टेंट था ये सिर्फ इसके क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, ए हमने 3x3 मैट्रिक्स ली है, इसका ट्रेस 7 है, लैम्डा कांस्टेंट हमने 2 लिया है, 2a का जो ट्रेस आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा, 14 आ रहा है, दैट इज ट्वाइस ऑफ ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, अब इन दोनों प्रॉपर्टीज से हमें क्या समझ आया, इन दोनों प्रॉपर्टीज से हमें ये समझ आया कि जो ट्रेस है ना वो लीनियर होता है। ट्रेस क्या होता है, लीनियर होता है। अगर हम ए अल्फा ए प्लस बीटा बी, अल्फा और बीटा हमारे स्केलर्स हैं, ए और बी मैट्रिक्स है, और इनका ट्रेस निकालोगे तो ये लीनियरली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा टाइम ट्रेस ऑफ ए प्लस बीटा टाइम ट्रेस ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लीनियरिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से फिर हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि यहां से हमारे पास रिजल्ट आता है कि अगर हम एक ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर करें एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर अ फील्ड के, कोई भी फील्ड ले सकते हो आप, आर के ले सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर की ले सकते हो। अच्छा, ट्रेस जो होगा वो कहां पर होगा, ट्रेस क्या एक मैट्रिक्स है ना, ट्रेस एक एलिमेंट होगा, किसका होगा, फील्ड का एलिमेंट होगा। ठीक है ना, क्योंकि जब हम एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं
तो ये एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, के से आ रहे हैं, राइट, के से आ रहे हैं, और के हमारे पास एक फील्ड है यानी क्लोज्ड है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो हमारा जो ट्रेस होता है वो कहाँ से आता है, फील्ड का एक एलिमेंट होता है। तो हमने क्या डिफाइन किया है, टी ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक लीनियर फंक्शनल भी आप बोल सकते हो। फंक्शनल में क्या होता है, फ्रॉम द स्पेस टू इट्स फील्ड हम एक मैप डिफाइन करते हैं, एक लीनियर मैप डिफाइन करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर करोगे तो के ओवर के हमारा एक वेक्टर स्पेस होता है। नेक्स्ट अगर हम सेकंड रिजल्ट देखें तो क्या कहता है कि ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो लीनियरिटी फॉलो करता है, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया। इसी से, इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम एक सेट बनाए जिसमें हमने वो सारे ए इकट्ठे किए हैं एन क्रॉस एन मेट्रिसेस ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड सच दैट ट्रेस ऑफ ए जीरो है, तो ये जो सेट होगा ये एक सबस्पेस बना देगा, किसका, एन क्रॉस एन ओवर सी का। बना देगा कि नहीं बना देगा, बना देगा, क्योंकि ट्रेस ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की, तो उसका ट्रेस क्या होगा, डायगोनल एंट्रीज पर जीरो जीरो ही होगा, तो उसका ट्रेस जीरो होगा, तो जीरो मैट्रिक्स चली गई इसके अंदर। ठीक है, अगर ए का ट्रेस जीरो है और बी का ट्रेस जीरो है, तो अल्फा टाइम्स ए प्लस बी का ट्रेस क्या होगा, इसी प्रॉपर्टी से, इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा टाइम्स ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि अल्फा ए प्लस बी भी इस सेट में चला जाएगा। तो ये हमारा सबस्पेस बन जाएगा सबस्पेस टेस्ट से। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज का हम आगे भी यूज कर सकते हैं, मतलब यूजफुल होगा हमें आगे रिजल्ट्स में। आगे बढ़ते, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 3। ये क्या कहते हैं कि ए ट्रांसपोज और ए का ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, मतलब ट्रांसपोज करने से ट्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप ए का ट्रेस नहीं निकाल पा रहे हो, ए ट्रांसपोज का ट्रेस आपको अगर इजीली दिख रहा है तो दोनों का ट्रेस बराबर ही होता है। तो ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रही है कि ट्रेस ऑफ ए बी जो है वो ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होता है, प्रोवाइडेड ए बी और बी ए आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब कन्फर्मेबल मैट्रिसेस होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, अब दिमाग में आएगा कि भाई जैसे एडिशन पे हमने किया था कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी जो है वो ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी हो गया था, वैसे मल्टीप्लिकेशन में भी हो जाएगा क्या, क्या ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी हो जाएगा, तो इसका आंसर है नो। ट्रेस ऑफ ए बी जो है वो ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी होना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट यही जरूरी नहीं है कि अगर ए बी का ट्रेस आप निकाल पा रहे हो तो आप ए का ट्रेस भी निकाल पाओगे, क्योंकि ट्रेस हमेशा किसका होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। ऐसा हो सकता है कि ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, बी भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आ रही है वो स्क्वायर मैट्रिक्स आ रही है और उसका हम ट्रेस निकाल पाए। ठीक है, तो इनफैक्ट ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आप ए बी का ट्रेस डिफाइन कर पा रहे हो तो आप ए का ट्रेस भी डिफाइन कर पाओगे, दिस इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो यहां पर ये जो प्रॉपर्टी है कि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी, ये नहीं होती है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ये रिजल्ट नहीं होता है, इन जनरल ये फॉलो नहीं होता है। अगर कोई स्पेसिफिक केस तुम्हें दिख जाए तो भले ही हो सकता है, मान लो तुम ए मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स ही ले लो तो ट्रेस ऑफ ए बी जीरो होगा और ट्रेस ऑफ ए भी जीरो होगा, तो उधर भी मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देयर मे बी पॉसिबिलिटीज बट इन जनरल इट इज नॉट ट्रू। यहाँ पर प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही है कि ए बी का ट्रेस निकालो या फिर बी ए का ट्रेस निकालो, दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमने ए मैट्रिक्स ली है 3x2 की, देखो यहाँ पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ली है, बी मैट्रिक्स हमने ली है 2x3 की, ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन ए बी निकाला तो 3x3 आया और बी ए निकाला तो 2x2 आया। ए बी भी डिफाइन है, बी ए भी डिफाइन है, तो हम ट्रेस की बात कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो ट्रेस ऑफ ए बी भी 3 है और ट्रेस ऑफ बी ए भी 3 ही आया है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। आप इन जनरल भी इसको कर सकते हैं, आप ए को कोई भी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ले लीजिए और बी को कोई एन क्रॉस एम मैट्रिक्स ले लीजिए। ठीक है, और फिर आप मल्टीप्लाई करके, जैसे मल्टीप्लीकेशन का क्या जनरल होता है, हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ए आई जेथ एंट्री मल्टीप्लाई करने के बाद किसी मैट्रिक्स की, सपोज ए बी को हमने मल्टीप्लाई करके सी बनी है, तो सी आई जे जनरल एंट्री अगर हम लिखना चाहें सी मैट्रिक्स की तो वो किस फॉर्म की होगी, इसका हमें कैसे, ए में क्या चलेंगे हम, कॉलम्स चेंज होंगे और बी में क्या चेंज होंगे, रोज चेंज होंगे। ठीक है, तो ए आई के बी के जे। ठीक है, तो ये हमारे का हो जाता है जनरल टर्म हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन वाली मैट्रिक्स की, राइट। तो आप ऐसे करके भी इन जनरली भी आप ए और बी मैट्रिक्स कंसीडर करके ए बी का निकालिए आपका कि सी आई आई एंट्री क्या होगी, और सिमिलरली बी ए की मतलब डी आई आई एंट्री क्या होगी। दोनों का जब आप ऐड करोगे सारी
प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज को, तो आपका क्या हो जाएगा, सम जो है वो बराबर ही आएगा। आप इन जनरल मैट्रिसेस लिख के भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल कह रहा है कि क्या ए और बी को सेम साइज का होना जरूरी है। नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने देखा ये 3x2 है, ये 2x3 है। क्या नेसेसरी है? ये नेसेसरी है कि ए बी और बी ए वेल डिफाइंड होना चाहिए, कंफर्मेबल मैट्रिक्स होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, क्या ए बी का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है? नहीं। ए और बी इंडिविजुअली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकते हैं। ट्रेस जिसका हम निकाल रहे हैं, यहां पर हम ए बी का ट्रेस निकाल रहे हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, मतलब मल्टीप्लाई करके जो आए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ए और बी इंडिविजुअली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकते हैं। व्हाट इज अ कॉम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी। अब कॉम्यूटेटर क्या होता है, तो ये टर्म भी हम इससे रिलेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं देखिएगा। व्हाट इज कॉम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी। तो कॉम्यूटेटर हम ग्रुप्स में पढ़े हैं। कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी क्या हो जाता है, ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी हो जाता है, यही होता है कॉम्यूटेटर। यहाँ पर मेट्रिसेस के केस में जो कॉम्यूटेटर है इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये किसके बराबर हो जाता है हमारा, ए बी माइनस बी ए। ठीक है, ए बी माइनस बी। अब मैंने बोला कि यहां पर तो ए और बी का डिफरेंट साइज हो सकता है, बस कंफर्मेबल होनी चाहिए, और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, ए और बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है इंडिविजुअली। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं हम, ए बी माइनस बी ए कर रहे हैं। तो माइनस कब पॉसिबल होगा, जब ए बी और बी ए दोनों सेम साइज के आए। ए बी और बी ए दोनों सेम साइज के आने चाहिए। तो आप जब सारी कंडीशन लगाओगे कि आपका ए बी कंफर्मेबल होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, बी ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और ए बी का साइज बी ए के साइज के बराबर होना चाहिए, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा कि ए और बी दोनों का साइज सेम होना चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तभी आप कॉम्यूटेटर डिफाइन कर पाओगे, कर पाओगे। ठीक है, तो कम्यूटेटर में क्या आ जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। यहां पर हमारे पास इसकी अगर हम बात करें, ट्रेस ऑफ कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी, दैट इज ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए, तो वो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। इसी वजह से और हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 की वजह से, प्रॉपर्टी नंबर 2 की वजह से, सारी प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टी यूज किए हैं। जैसे कि अब ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए बी, है ना, प्लस ट्रेस ऑफ माइनस बी ए। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये दोनों तो बराबर है, तो क्या आ जाएगा, ये ट्रेस क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस है, उनका ट्रेस जो है ए बी माइनस बी ए का, कम्यूटेटर का, वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसका यूज किस तरीके से करते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन हमें दे दी जाती है कि ए बी माइनस बी ए जो है वो आइडेंटिटी के बराबर गिवन है, तो क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स पॉसिबल है ए और बी सच दैट ए बी माइनस बी आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। तो ट्रेस हमें क्या बताएगा इसके बारे में, अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो ट्रेस बराबर ही आएगा। अगर ए बी के बराबर है, मैट्रिक्स दोनों बराबर है, मतलब हर एक इंडिविजुअल एंट्री ही बराबर है, तो प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज भी बराबर है, तो उनका सम भी बराबर ही आएगा। तो ए बी माइनस बी ए, सॉरी, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया कि ट्रेस ऑफ ए जो है वो ट्रेस ऑफ बी के बराबर हो जाएगा, अगर दो मैट्रिसेस बराबर है तो। ठीक है, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि ए बी माइनस बी ए आइडेंटिटी के बराबर है, तो इसका ट्रेस जो है इसके ट्रेस के बराबर होना चाहिए। अब हमने देखा कि ए बी माइनस बी ए का ट्रेस तो जीरो होता है, लेकिन आइडेंटिटी का ट्रेस क्या होता है, आइडेंटिटी का ट्रेस, तो आइडेंटिटी अगर एन क्रॉस एन की है तो एन हो जाएगा आइडेंटिटी का ट्रेस। ठीक है, तो ये दोनों तरफ की इक्वालिटी सेम हो ही नहीं रही, दोनों इक्वल हो ही नहीं रहे, इक्वालिटी के दोनों तरफ वाली टर्म, तो ऐसी कोई मैट्रिक्स ए और बी हमारे पास नहीं आएंगी सच दैट ए बी माइनस बी आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी का यूज हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 5। इसमें क्या बोला है कि ट्रेस ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी सी ए इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ सी ए बी। जो ट्रेस है वो साइक्लिसिटी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, प्रोवाइडेड कंफर्मेबिलिटी होनी चाहिए, एबीसी आपका डिफाइन होना चाहिए, बीसीए डिफाइन होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, साइक्लिसिटी का क्या मतलब है, तो ये एक साइक्लिक फॉलो करेगा, यानी कि ऑर्डर मैटर करेगा। यहां पर अगर आपने ए बी सी लिखा और फिर आपने ए सी बी कर दिया अगर, तो इन दोनों का ट्रेस बराबर नहीं होगा, साइकिल फॉलो करनी है। ए बी सी है तो ए को पीछे ले गए तो बी सी ए बन गया, ठीक है, फिर बी को पीछे ले गए तो सी ए बी बन गया, तो ऑर्डर सेम रहना चाहिए, ए बी सी ही पढ़ना है आपको। ठीक है, ये ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं,
ऐसे ही आप चार मेट्रिसेस का भी ले सकते हो। आप एग्जाम्पल खुद से देखिएगा, ए बी और सी इस तरह से मेट्रिसेस लीजिएगा कि कन्फर्मेबल हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, आने वाली मैट्रिक्स जो है वो हमारी स्क्वायर हो, और आप ट्रेस निकाल कर देखिएगा आपका इक्वल आ जाएंगे। तो इसका भी यूज कई बार कर लेते हैं। क्या करते हैं, वो ए दे देते हैं, इस तरह से करते हैं ए बी, ए इनवर्स बी इनवर्स कर दिया, ऐसा करते हैं, सी सी ए ए इनवर्स ऐसा दे दिया है। ठीक है, तो इसका जो ट्रेस है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसका ट्रेस जो है वो ए इनवर्स सी सी के बराबर हो जाएगा। ए इनवर्स क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, तो इसका सी सी यानी ट्रेस ऑफ सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी साइक्लिसिटी यूज हो जाती है कई ऑप्शंस में। ठीक है, पूरा सवाल इस पर नहीं आता, पर ऑप्शंस में इसका यूज हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6, ये क्या कह रही है कि ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज प्रोवाइडेड, कि आपका ए जो है वो क्या होनी चाहिए, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है, पर वो क्या होनी चाहिए, रियल से होनी चाहिए, मतलब उसकी जो एंट्रीज है वो रियल नंबर होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स की नहीं बात करें, कॉम्प्लेक्स नहीं ले सकते। रियल नंबर्स आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं स्पेसिफिकली क्या कर रही हूँ कि सब आयोटा टाइप के, वन प्लस आयोटा टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर वहां पर नहीं आ सकते, सिर्फ रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इसका जो ट्रेस है वो क्या हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, आपकी मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज हैं उन सबका स्क्वायर करके आप सम कर दीजिए, तो ये क्या है, वो ट्रेस बन जाएगा ए ट्रांसपोज का। किसका ट्रेस बन जाएगा, ए ट्रांसपोज का। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ए है, ए ट्रांसपोज है, हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ली है, तो कोई जरूरी नहीं है आप स्क्वायर मैट्रिक्स लें। अच्छा, एक रिजल्ट आपको पता है कि नहीं पता है कि ए ट्रांसपोज जो होता है क्या वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, बताओ हाँ कि ना। ए ट्रांसपोज क्या हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स आता है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। ए हमारी अगर एम क्रॉस एन की है तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एम का हो जाएगा, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, एम क्रॉस एम का हो जाएगा। चाहे आपको ए ट्रांसपोज लिख कर दिया हो, चाहे ए ट्रांसपोज ए लिख कर दिया हो, दोनों ही हमारी क्या बनती है, स्क्वायर मैट्रिक्स बनेंगी किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम पूछना चाहते हैं कि ए ट्रांसपोज जो है क्या वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर ए हमारी रियल एंट्रीज हैं, ए की जो एंट्रीज है मैट्रिक्स में वो सिर्फ रियल एंट्रीज हैं, तो हाँ ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, क्योंकि आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो वापस आपका यही आ जाएगा। सॉरी, ट्रांसपोज जो है वो क्या करता है, उल्टा खुलेगा, राइट। तो ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो क्या आ जाएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज आ जाएगा। क्लियर है, तो ए ट्रांसपोज ए क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती है। अच्छा, अब एंट्रीज अगर कॉम्प्लेक्स भी आ गई, अगर आयोटा टाइप की कुछ आ गई, तो क्या सिमेट्रिक रहेगा, हाँ सिमेट्रिक तो रहेगा। ठीक है, सिमेट्रिक तो रहेगा, सिमेट्रिक का मतलब है कि उसका ट्रांसपोज उसके बराबर आना चाहिए, हाँ वो तो रहेगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स में जब हम चले जाते हैं तो हमारा जो ट्रांसपोज वाली चीज है वो किससे रिप्लेस हो जाती है, ट्रांजुगेट से रिप्लेस हो जाती है, यानी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से रिप्लेस हो जाती है। हर्मिशियन मैट्रिक्स जो है वो सिमिलर रिजल्ट फॉलो करती हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस जिनकी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स से आ रही है। जब एंट्रीज कॉम्प्लेक्स से आती हैं तो सिमेट्रिक में सिर्फ सिमेट्रिक होना हमारे लिए उतना हेल्पफुल नहीं होता, उसके रिजल्ट जो है वो इतने हमारे लिए यूजफुल नहीं होते हैं, उसको फर्दर स्टडी नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसी में जो प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है कि अगर, क्योंकि क्या बोला, कॉम्प्लेक्स में ट्रांसपोज किससे हो जाता है, ट्रांजुगेट से रिप्लेस हो जाता है, यानी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से रिप्लेस हो जाता है। उसको आप ए थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर ए स्टार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें, अगर आपकी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रही है तो उस केस में ट्रेस ऑफ ए थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाता है, समेशन ऑफ मोड ए आई जे स्क्वायर। यहां पर तो क्या थी, रियल एंट्रीज थी, तो हमने डायरेक्टली स्क्वायर कर लिया था, राइट। यहां पर हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स एंट्रीज का अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, सम करेंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। लेकिन हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में कुछ रिजल्ट्स होते हैं, ए थीटा एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, तो क्या होता है कि उसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो प्योरली रियल होती हैं, तो उनका सम भी रियल नंबर ही आना चाहिए। तो वहां से आप इसको देख सकते हैं कि वहां से कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर मॉड्यूलस का स्क्वायर करते हैं। बाकी आप अगर ए मैट्रिक्स लिखोगे इन जनरल और ए थीटा मैट्रिक्स लिखोगे जनरल में, मतलब A11 A22 ऐसे करके, तो भी आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि हर एक एंट्री के मॉड्यूलस का स्क्वायर होगा, क्योंकि आपके पास क्या बनेगा, ए आई जे बनेगा और उसका मल्टीप्लाई किससे होगा, ए आई जे कॉन्जुगेट से होगा। तो जेड इंटू जेड बार क्या हो जाता है, मोड जेड का स्क्वायर हो जाता है, यानी मोड ए आई जे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, तो यहां से इन दोनों से हम क्या बोल सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का जो ट्रेस होगा वो हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। सिमिलरली अगर हमारी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज आ रही हैं तो ए थीटा का जो ट्रेस होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अगर बोला है कि एंट्रीज कॉम्प्लेक्स से आ रही हैं लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोज की जगह थीटा नहीं किया, मतलब ट्रांजुगेट नहीं किया है, सिंपल ट्रांसपोज ही लिख कर दे दिया है, तो आप कुछ नहीं कह पाएंगे ट्रेस के बारे में। तब आप ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि ट्रेस आपका नॉन नेगेटिव ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7। ये क्या कह रही है कि ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक है, अब ट्रेस की बात कर रहे हैं मैट्रिक्स के लिए तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, तो क्या बोला इन्होंने कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज के बराबर होता है। अब आइगन वैल्यूज क्या होता है, आइगन वैल्यूज का क्या मतलब है पता है आप लोगों को, पता ही होगा। ठीक है, यहां पर रिवाइज कर लेते हैं कि इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर, पॉइंट टू बी नोटेड, नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए, जीरो वेक्टर है तो उसका कोई मायना नहीं है। नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए कहां से, n क्रॉस वन ओवर द फील्ड के, सच दैट a इंटू वी जो है, ठीक है, वो किसके बराबर हो, लेमडा टाइम्स वी के बराबर हो। किसके बराबर हो, लेमडा टाइम्स वी के बराबर हो। मतलब अगर a इंटू वी करूं तो इस v का कुछ स्केलर मल्टीपल ही मुझे मिल रहा। ठीक है, तो इस वेक्टर को हम आइगन वेक्टर बोलते हैं और ये जो स्केलर मल्टीपल मिलता है इस लैम्डा को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। दूसरा कैसे देख सकते हैं कि आइगन वैल्यू जो होती हैं वो क्या होती हैं, रूट्स होती हैं किसका, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स का रूट्स होती है। ठीक है, या फिर जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोल सकते हो। तो आइगन वैल्यूज को आप ऐसे भी देख सकते हो कि ए वी माइन इज इक्वल टू लैम्डा वी आना चाहिए आपके पास, वी एग्जिस्ट करना चाहिए नॉन जीरो। या फिर आप क्या देख सकते हो कि ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये क्या होती है, रूट्स होती हैं या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की जीरोस होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ठीक है, इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व इक्वेशन है। अब हमने निकाल के देखा, ये हमने ए मैट्रिक्स ली है, एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हैं। ए माइनस लैम्डा आई हमने निकाला, उसका डिटर्मिनेंट हमने निकाला, तो ये हमारे पास क्या गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके बारे में हमें क्या पता है कि इसके सभी रूट्स का जो सम है वो किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स दैट इज सम ऑफ आइगन वैल्यूज, वो क्या हो जाएगा आपके पास 9 के बराबर है और इसका ट्रेस भी क्या है, 9 है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, सोचिएगा और जवाब दीजिएगा। इफ ट्रेस ऑफ ए, इन सब के आप एग्जाम्पल्स अपनी नोटबुक में जरूर लिखिएगा। अगर ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ बी के बराबर है तो क्या ये जरूरी है कि ए और बी दोनों सेम साइज की हैं। ट्रेस ऑफ ए अगर ट्रेस ऑफ बी के बराबर है तो क्या ये जरूरी है कि ए और बी दोनों सेम साइज की हों, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या कर सकते हो आप, सिंपल, आप 7 ले लीजिए, ये आपकी 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है और यहाँ से आपका 1 2 3 6 ले लीजिए, ये आपकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, दोनों का ट्रेस क्या है, 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी, अगर दो मैट्रिसेस का ट्रेस बराबर है तो क्या ए और बी दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगी, नहीं होंगी। यही एग्जाम्पल काम कर देगा। इन दोनों का ट्रेस बराबर है लेकिन ये तो 1 क्रॉस 1 की है, ये 2 क्रॉस 2 की है, दोनों को कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। इक्वालिटी तो दूर की बात है, इक्वल दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन है कि उनका सबसे पहले तो साइज सेम होना चाहिए, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ ट्रेस ऑफ ए जीरो है डज इट इम्प्लाई ए जीरो होगा। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रेस जीरो है तो क्या ये जरूरी है कि मैट्रिक्स ही एक जीरो मैट्रिक्स है, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। क्या एग्जाम्पल है, आप ले सकते हैं 1 -1 2 3, इज दिस अ जीरो मैट्रिक्स, नो, नो, दिस इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स की क्या खासियत है कि उसकी हर एक एंट्री क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। लेकिन इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या आएगा, 1 + -1, तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ट्रेस ऑफ ए जीरो है तो क्या ये जरूरी है कि ए की सभी आइगन वैल्यूज जीरो हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। बिकॉज ट्रेस किसके बराबर होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज के बराबर है। तो अगर किन्हीं दो नंबर्स का सम जीरो है, 2 नंबर 3 नंबर का सम जीरो है, तो क्या जरूरी है कि हर एक नंबर जीरो, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि आप 1 -1 0 0 ले सकते हो, इसका ट्रेस क्या आएगा, जीरो आएगा, लेकिन इसकी आइगन वैल्यूज क्या आएंगी, 1 और -1 आएगी। ठीक है, कोई भी जीरो नहीं है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, राइट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल पर वन 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 है तो कितने वन है, एन वन है तो एन हो जाएगा, ठीक है। व्हाट अबाउट इट्स कन्वर्स, सबसे पहले तो इसका कन्वर्स होगा क्या। इफ ए इज आइडेंटिटी देन ट्रेस ऑफ ए इज एन, तो इसका कन्वर्स क्या होगा कि अगर ट्रेस ऑफ ए एन है तो क्या ए आइडेंटिटी बनेगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ट्रेस ऑफ ए एन होने के बावजूद ऐसा जरूरी नहीं है कि ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 चाहिए ना, तो 2 0 1 3, इसका ट्रेस क्या है, 2 है, मैट्रिक्स कितने की है, 2 × 2 की है, तो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए इज सिमिलर टू बी, अगर दो मैट्रिसेस सिमिलर हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट है कि उन दोनों मैट्रिसेस का ट्रेस जो है वो क्या होता है, बराबर होता है। दो मैट्रिसेस सिमिलर कब होती हैं, जब हमें एक मैट्रिक्स मिल जाती है, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिल जाती है, सच दैट मैं ए को मान लीजिए हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को पी कंसीडर कर रहे हैं, तो ए को मैं क्या लिख पाऊँ, पी बी पी इनवर्स लिख पाऊँ, ठीक है। तो ए और बी क्या हो जाती है, सिमिलर मैट्रिक्स हो जाती है, क्या कंडीशन है, पी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रिजल्ट है कि ए अगर बी के सिमिलर है तो ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ बी के बराबर हो जाता है। क्या इसका कन्वर्स भी होल्ड करता है, यानी कि अगर ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ बी के बराबर है तो ऐसा जरूरी है क्या कि ए और बी सिमिलर होंगे, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल आप खुद से बनाइएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 8। ये कह रही है कि लेट ए इज इक्वल्स टू ब्लॉक मैट्रिक्स, यहां पर हमारे पास है एम भी एक मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की, एन एक मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की, क्यू एक मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की, पी भी एक मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की। तो ओवरऑल जो ए है हमारा वो कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स बन जाएगी, 2n × 2n की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये एक ब्लॉक मैट्रिक्स है। तो अगर आपको ब्लॉक मैट्रिक्स दी है तो उसका ट्रेस कैसे निकालेंगे, तो ट्रेस ऑफ ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल पर आपके ब्लॉक है, ट्रेस ऑफ एम प्लस ट्रेस ऑफ पी के बराबर हो जाएगा। एम जो मैट्रिक्स है उसका जो ट्रेस है उसमें ऐड कर दीजिए पी मैट्रिक्स के ट्रेस को, तो ट्रेस ऑफ ए आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल 4 × 4 की मैट्रिक्स थी जिसको मैंने ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया है। तो ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए ब्लॉक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या किया है मैंने, यहाँ पर 1 के बाद बनाया तो यहाँ पर भी 1 के बाद बनाया, तो यहाँ पर मेरे पास 1 × 1 का आया, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने 2 के बाद बनाया, यहाँ पर भी मैंने 2 के बाद बनाया, तो अगेन मेरे पास ए 1 × 1 का आ गया डायगोनल पर। फिर यहाँ पर मैंने 2 × 2 का ब्लॉक बच गया। तो आपने सबसे पहले तो ये ऑब्जर्व किया कि डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो आपकी सारी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, राइट। उनका ट्रेस निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से जो ट्रेस ऑफ ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा इस मैट्रिक्स का ट्रेस यानी कि 2, इस मैट्रिक्स का ट्रेस यानी 8, और इस मैट्रिक्स का ट्रेस यानी 5 + 1 दैट इज 6। तो क्या हो जाएगा, 16 के बराबर हो जाएगा। तो ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स अगर आपके पास है तो उसका जो ट्रेस है वो किसके बराबर हो जाता है, जो ब्लॉक डायगोनल पर है उनका ट्रेस का सम करना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 9। ये क्या कह रही है कि अगर आपके पास क्रोनेकर प्रोडक्ट किया है मैट्रिसेस का ए क्रोनेकर बी, ठीक है, क्रोनेकर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के ट्रेस का क्या फॉर्मूला है, ट्रेस ऑफ ए इनटू ट्रेस ऑफ बी। यहां पर हमारा जो ट्रेस है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सबसे पहले क्रोनेकर प्रोडक्ट क्या बात है, ए कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, बी कोई n क्रॉस p क्रॉस q की मैट्रिक्स है, डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्सेस हो सकती हैं। हमने यहाँ पर A2 × 2 की मैट्रिक्स ली है और B3 × 3 की मैट्रिक्स ली है, हम क्रोनेकर की बात कर रहे हैं पहले। तो क्या करना है आपको, ये आपकी एक आउटर मैट्रिक्स है, ये आपकी इनर मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या करना है, ए का पहला एलिमेंट उठाना है 2, 2 को इस पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 2 5 = 10, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 0 2 0 0 16 -2। तो पूरा b जो है मल्टीप्लाइड विद 2 यहां पर हमने डाल दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट उठाना है 4, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ और फिर वो पूरी मैट्रिक्स यहां पर हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट उठाया 6, मल्टीप्लाई किया पूरी मैट्रिक्स, तो बी की डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज आएंगी। ए के एलिमेंट्स ए मैट्रिक्स से हमें एक एक करके एलिमेंट उठा के मल्टीप्लाई करना है। तो ए आउटर मैट्रिक्स है, बी इनर मैट्रिक्स है, इनर मैट्रिक्स की कॉपीज आएंगी, यहाँ पर स्केलर मल्टीपल्स आएंगे, ठीक है। 2 × 2 की मैट्रिक्स थी, ये 3 × 3 की मैट्रिक्स थी, हमारी क्या बन गई 6 × 6 की मैट्रिक्स बन जाती है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये दोनों चीजें, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए क्या आ रहा था, 10 आ रहा था, ट्रेस ऑफ बी हमारा 5 आ रहा था। ए क्रॉस बी या फिर ए क्रोनेकर प्रोडक्ट बी का जो हमारा जो ट्रेस है वो क्या आया हमारे पास 50 आया। तो ये इन दोनों के प्रोडक्ट बराबर है, बिल्कुल।
तो ये भी आप रिजल्ट ध्यान रख सकते हैं कि अगर ए का क्रॉनिकल प्रोडक्ट कर रहे हैं बी के साथ, तो उसका ट्रेस जो है वो किसके बराबर हो जाता है, ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी के बराबर हो जाता है। इसका ये कई बार हमारी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बन जाती है, ए क्रॉस बी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनती है कई ट्रांसफॉर्मेशन की। इसकी आगे बात करेंगे। तो हमने यहाँ पर ट्रेस की जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी वो हमने कवर कर ली है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।